अगर आपको भी लगता है कि फसल में किसी टॉनिक का स्प्रे करना पैसों की बर्बादी है तो यह वीडियो आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ हम सभी तरह के टॉनिक की बात करने वाले हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अब आगे से आपको फसल में कोई टॉनिक डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। टॉनिक से जुड़े हुए कई सवाल भी आए हैं कि फसल की हाइट कम है कौन सा टॉनिक डालें, पौधे दूर दूर हैं फैलाव के लिए कौन सा टॉनिक डालें, फसल फूल की अवस्था में कौन सा टॉनिक लेना अच्छा रहेगा, फसल की हाइट बहुत ज़्यादा हो रही है इसे कैसे रोकें। टॉनिक से जुड़े हुए ऐसे और भी कई सवाल हैं जिन्हें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिरी तक देखना और कोई सवाल छूट जाए तो उसे कमेंट करके बता देना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान, किसान की यूट्यूब चैनल पर करता हूं आप सभी का स्वागत। तो दोस्तों, पहला सवाल यही है कि क्या टॉनिक को लेना पैसों की बर्बादी है, हमें किसी भी तरह का टॉनिक लेना चाहिए या नहीं। अगर आपकी फसल बिल्कुल नॉर्मल है, उसकी नेचुरल ग्रोथ ही अच्छे से हो रही है, तो इस कंडीशन में आपको टॉनिक नहीं लेना चाहिए। फसल में सब कुछ ठीक चल रहा है और ज़बरदस्ती टॉनिक दे रहे हैं तो इसे हम पैसों की बर्बादी कह सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फसल में टॉनिक देना ही नहीं चाहिए। अगर आपकी फसल को किसी टॉनिक की ज़रूरत है फिर तो आपको स्प्रे करना ही पड़ेगा। मान लीजिए फसल की हाइट सामान्य से कम है और आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं, या फिर फसल की हाइट ज़्यादा हो गई है, आप उसे वहीं रोकना चाहते हैं। अगर पौधे दूर दूर हैं और आप उन्हें फैलाना चाहते हैं, बहुत कम मात्रा में फूल आए हैं और जो आए हैं वह भी झड़ रहे हैं, तो आप फूल की संख्या बढ़ाना चाहते हैं और जो फूल झड़ रहे हैं उन्हें बचाना चाहते हैं। अगर आपने फर्टिलाइज़र खाद नहीं डाला है और आप उसकी पूर्ति के लिए स्प्रे करना चाहते हैं, फसल को खरपतवार नाशक दवाई से या कीटनाशक दवाई से कोई नुकसान हुआ है तो आप उसे सही करना चाहते हैं, पौधे में किसी तरह के पोषक तत्व की कमी है और आप उसकी पूर्ति करना चाहते हैं, या फिर और कोई भी समस्या है जिससे आप ठीक करना चाहते हैं, तो फिर तो आपको फसल की ज़रूरत के हिसाब से टॉनिक देना ही पड़ेगा। लेकिन आपकी फसल में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है तो आपको टॉनिक नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर आप बचत कर सकते हैं। आज के समय में मार्केट में हज़ारों तरह के टॉनिक उपलब्ध हैं, लेकिन एक भी ऐसा टॉनिक नहीं है जो सभी तरह की समस्याओं का समाधान कर सकें। इसका मतलब यह है कि हमें हर एक समस्या के लिए अलग टॉनिक लेना होगा। फसल की आवश्यकता अनुसार हमें किस तरह की समस्या के लिए कौन सा टॉनिक लेना चाहिए, इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले फसल की कम हाइट के लिए बात कर लेते हैं। अगर आपकी फसल की हाइट सामान्य से कम है और आप फसल की हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हेरोनल एंजाइम प्लस साइटोकाइनिन का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जो आपको कृषि रसायन कंपनी के पोषक सुपर टॉनिक में मिल जाएगा। पोषक सुपर काफ़ी पुराना और किसानों का भरोसेमंद टॉनिक है। फसल की हाइट बढ़ाने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ाना है और तेज़ी से बढ़ाना है तो आप पोषक सुपर के साथ में जिब्रेलिक एसिड की डिब्बी का भी उपयोग कर सकते हैं। 1 लीटर पोषक सुपर के साथ में 1 ग्राम जिब्रेलिक एसिड की एक डिब्बी लेना है। पोषक सुपर की पूरी जानकारी के लिए आप चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। अब बात करें फसल की हाइट रोकने वाले टॉनिक की, तो उसके लिए हम हर बार आपको पीजीआर टॉनिक स्प्रे करने के लिए बोलते हैं। हालांकि पीजीआर टॉनिक कई तरह के आते हैं, लेकिन अगर हाइट रोकने वाले स्पेशलिस्ट पीजीआर की बात करें तो उसके लिए आप क्लोरोमेक्वेट क्लोराइड यानी BASF का लियोसिन ले सकते हैं, या फिर मेपिक्वाट क्लोराइड यानी घरड़ा का चमत्कार नामक पीजीआर टॉनिक भी ले सकते हैं, या फिर और कई बायो पीजीआर टॉनिक भी आते हैं जो तुरंत फसल की हाइट को रोककर पौधे के फैलाव और फल फूल बनने में मदद करते हैं। पीजीआर टॉनिक कैसे काम करते हैं, इनकी कितनी मात्रा लेना है, इस पर पहले से वीडियो चैनल पर मौजूद है, जिसे आप इस वीडियो के अंत में बॉक्स आएगा उस पर टच करके देख सकते हैं। अब अगर बात करें फसल की शाखाओं को बढ़ाने वाले टॉनिक की, जिससे पौधे में फुटाव हो और वो फैलने लगे, तो इस काम के लिए काफ़ी सारे टॉनिक आते हैं और उनमें से 80% टॉनिक सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए होते हैं, जो न के बराबर काम करते हैं। अगर फैलाव करने के लिए टॉनिक लेने वाले हैं तो ध्यान रखना कि प्रोडक्ट अच्छी कंपनी का और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। पौधे के फैलाव के लिए ह्यूमिक एसिड ही है जो सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन वह ओरिजिनल भी होना चाहिए। जमाने भर के टॉनिक में आपको ह्यूमिक एसिड तो देखने को मिलेगा, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेंगे। हालांकि बेस्ट 5 टॉनिक की लिस्ट वाला वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको 2 से 3 नाम बताने वाला हूँ, जैसे कि टाटा कंपनी का टाटा बहार एक बेस्ट टॉनिक है, डव कंपनी का ह्यूमिसिल भी अच्छा टॉनिक है, या फिर आप मार्केट से ओरिजिनल ह्यूमिक एसिड लेकर उसका घोल बनाकर भी स्प्रे कर सकते हैं। अब फूल की वृद्धि करने वाले और फूल को झड़ने से रोकने वाले टॉनिक की बात करें तो यहाँ सबसे पहला नाम आता है गोदरेज कंपनी के डबल का, जो कि फूलों की संख्या बढ़ाने में और झड़ने से बचाने में असरकारक रहा है। और दूसरा नाम आता है कोरोमंडल कंपनी के फेंटेक प्लस का, जो फूल को झड़ने से बचाने में काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। इन दोनों फ्लावरिंग टॉनिक की पूरी जानकारी के लिए आप चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, जो आपको वीडियो के एंड में बॉक्स पर मिल जाएगा।
अगर आपने फसल में फर्टिलाइज़र खाद नहीं दिया है और आप उसकी पूर्ति स्प्रे के माध्यम से करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप पानी में घुलनशील NPK फर्टिलाइज़र का छिड़काव कर सकते हैं। जैसे शुरुआती अवस्था में 19-19-19 NPK, फूल बनते समय 12-61-0 NPK, सारे फूल आने पर 0-52-34 NPK, फल बनते समय 0-0-50 NPK। इस तरह आप अलग अलग समय पर अलग अलग NPK का स्प्रे कर सकते हैं और इनके रिजल्ट भी आपको तुरंत और स्पष्ट देखने को मिल जाते हैं और ये आपको काफ़ी कम कीमत पर मिलते हैं। आप चाहें तो इनकी पूरी जानकारी के लिए चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। अगर पौधे में अन्य पोषक तत्वों की कमी है तो उसकी पूर्ति के लिए आप किसी भी अच्छी कंपनी का माइक्रोन्यूट्रिएंट वाले टॉनिक को स्प्रे कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको 2 नाम बताने वाला हूँ, UPL का मैक्रीना और ड्यूपोन्ट का क्रोपमैक्स। दोनों ही सेम प्रोडक्ट हैं, इन्हें भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसका भी डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। अगर फसल में खरपतवार नाशक दवाई या किसी कीटनाशक दवाई का झटका लगा है तो आप उसे सही करने के लिए 19-19-19 NPK के साथ में टाटा बहार टॉनिक को लेकर स्प्रे कर सकते हैं। अगर किसी फसल में गलती से 2,4-D डल गई है तो इस कंडीशन में भी आप 19-19 NPK और टाटा बहार का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि एक टॉनिक सिर्फ एक ही काम करता है। हालांकि सारे काम तो नहीं कर सकता लेकिन 1, 2 या 3 काम तक कर सकता है। जैसे पोषक सुपर केवल हाइट में ही नहीं बल्कि फैलाव और फूल में भी हल्का हल्का काम कर लेता है। और PGR टॉनिक केवल हाइट रोकने में ही नहीं बल्कि पौधे में फैलाव करने में, फूल बढ़ाने में और फल बनने में भी मदद करते हैं। सबसे ज़्यादा काम PGR टॉनिक ही करते हैं। और टाटा बहार और ह्यूमिसिल केवल फैलाव में ही नहीं बल्कि फूल बढ़ाने में भी मदद करते हैं और फसल को स्वस्थ रखते हैं। और डबल गोदरेज केवल फूल और फल बनने में ही नहीं बल्कि फसल को खराब मौसम में लड़ने में भी मदद करते हैं। ऐसे ही फेंटेक प्लस भी फूल बढ़ाने में, फूल झड़ने से बचाने के अलावा फैलाव करने में और पौधे को तंदुरुस्त बनाने में मदद करता है। और मैक्रीना और क्रोपमैक्स केवल पोषक तत्वों की पूर्ति ही नहीं करते बल्कि साथ ही साथ फूल को बढ़ाने में, फैलाव करने में, विपरीत मौसम में फसल को लड़ने में मदद करता है। और पानी में घुलनशील NPK फर्टिलाइजर सदाबहार टॉनिक है। ये फसल में ओवरऑल ग्रोथ करने में मदद करते हैं। इन्हें आप फसल की अवस्था और आवश्यकता के अनुसार कभी भी किसी भी समय किसी भी दवाई के साथ में स्प्रे कर सकते हैं और इनका खर्च भी बहुत कम आता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा टॉनिक कब देना है और क्यों देना है, वो टॉनिक क्या काम करते हैं। इन सभी टॉनिक की पूरी डिटेल वाले वीडियो आपको यहाँ 4 बॉक्स पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप उन वीडियो को पूरा देख सकते हैं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल बटन दबाकर पास में लगी घंटी को दबा दीजिए और अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट कर दीजिए।